सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। किसी ने इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं किया। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। कोई इदारा दूसरे के आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। आइन से इन्हिराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं। हर इदारे पर आइन की पाबंदी लाजमी है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई, इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज न हो। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत तारीख का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना सबका काम है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी सारी काविश इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसाक डार का शिकवा। कहा हमने इलेक्शन की ज्यादती पर व्हाइट पेपर इशू किया था। हमारी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बजट रिलीज करने के सारे इकदाम किए। कुछ कुव्वतों का मकसद था पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबका हुकूमत के एक साहब ने कहा लैंड माइन बिछा कर जा रहे हैं। ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का मुतालबा। कहा ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिसमें सब बराबर हों। अवाम वोट से हिसाब लेंगे। किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन PTI को आज भी सहूलियात मैसर हैं। कोई बताए कि बाहर भी लाडला और अंदर भी लाडला कैसे हैं। जावेद लतीफ का सवाल। कहा किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स तारीख के बुलंद सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 590 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 6 साल बाद 53,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। IMF से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज। FBR हुक्काम की IMF टीम को महसूलात के मामलात पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज IMF और मौशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ था। मिशन को अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF जायजा मिशन का मौशी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तलक़ीन। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में तेजी। इजराइल का गजा का टैंकों से मुहासरा, चारों तरफ से घेर लिया। जबालिया कैंप पर लगातार तीसरे रोज बमबारी। बरीज कैंप और खान यूनिस में हमले। मजीद 256 फ़लस्तीनी शहीद। सहयोनी फौज ने शायती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल को निशाना बनाया। अलकुद्स अस्पताल के करीब फिर बम बरसाए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई। 24,000 अफराद जख्मी। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 12,000 फ़ज़ाई हमले किए। हमास की जवाबी कार्रवाई। अल-कस्साम का लबनान से शुमाली इजराइल में रॉकेट हमला। इजराइल के इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के इजराइल के 19 फौजी चौकियों पर हमले। गाड़ियों और मकानात में आग लग गई। चेयरमैन PTI को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाज़त। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में बेटों से बात करने की खुसूसी इजाज़त की इस्तदा की गई थी।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी पावर शो। 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। जहांगीर खान तरीन बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे, कारकुनों से खिताब करेंगे। जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नशस्त खाली है। गंदम की फीमन कीमत में 200 रुपए का इजाफा। फ्लोर मिलों ने आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। एक्स मिल कीमत 2,700 रुपए तक पहुंच गई। परचून में 20 किलो का थैला 2,800 रुपए में फरोख्त। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। कहा, जब तक बयान हल्फी नहीं देंगे डीसील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी दे के खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा।